अमन सी जिंदगी में जब दहशत के कदम पड़ने लगे तब होता है अपराध और फिर आती है डायल 100। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का खास कार्यक्रम डायल 100। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली कहानी से। हत्या और आए दिन शव मिलना बिल्कुल आम सी बात हो गई है बिहार में। सनसनी फैलती है, कुछ वक्त के लिए पुलिस पर सवाल उठते हैं, कुछ वक्त के लिए पुलिस पेन और कलम लेकर शायद इधर उधर दौड़ भी लगाती है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। और जब कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है तो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। हालांकि पुलिस को कुछ मामलों में सक्रिय होते भी देखा गया है, लेकिन वो भी वक्त रहते नहीं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। दरअसल वक्त शब्द का जिक्र बार बार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पुलिस वक्त रहते यहां पर छानबीन में लग जाती तो शायद कंकाल बरामद नहीं होता। अब हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इस कहानी की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद हैरानगी भी होगी और शायद कई सवाल भी पैदा होंगे आपके मन में। युवक था लापता, पुलिस को क्या पता। लापरवाही ना होती तो कंकाल ना मिलता। राजेश यादव 4 फरवरी से था लापता। क्यों पुलिस ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के मनियप्पा बहियार में 28 फरवरी को मानव कंकाल बरामद हुआ। कंकाल मिलने की खबर गांव में कोरोना संक्रमण की तरह फैली। इलाके में हलचल मच गई। पुलिस को ग्रामीणों ने हमेशा की तरह सूचित किया। पुलिस भी मौके पर भागी और भागी सी आई। नर कंकाल मिला था। पुलिस को अब इस मामले में जांच करनी ही थी, क्योंकि पुलिस उस वक्त नहीं जागी थी जब 4 फरवरी 2021 को राजेश यादव नाम का शख्स लापता हुआ था और लापता राजेश के परिजन परेशान होकर पुलिस की मदद मांगने को आए थे। लेकिन अब जब कंकाल मिला तो पुलिस को जागना ही था। जी हाँ, राजेश यादव का ही कंकाल था ये। लापरवाही जिस शब्द से शायद आप घृणा कर सकते हैं, लेकिन बिहार के पुलिस का शायद ये फेवरेट शब्द बन चुका है। अगर पुलिस ने लापरवाही ना की होती तो शायद राजेश यादव का कंकाल मिलने तक की नौबत नहीं आती। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। या प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। थाना ये बाबू हाल हमरा बेटा का 6 दिन से पता करने छे। ई थाना सुन रहले हन बाबू। बीते 9 फरवरी की बात है, जब बेगूसराय के बलिया थाना में अफरा तफरी का माहौल था। 6 दिनों से लापता राजेश यादव के नहीं मिलने से नाराज परिजनों में गुस्सा था। दरअसल बीती 4 फरवरी को किसी ने फोन पर राजेश यादव को घर से बुलाया। उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। परिजनों ने शख्स को लगातार खोजा, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। परिजनों ने युवक के अपहरण होने की संभावना जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। अपहरण का मामला है कि नहीं है ये अभी कंफर्म नहीं है। इसमें मिसिंग कंप्लेन है, जिस पे शक जा रहा है उसको हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे ही छापेमारी में कुछ रिजल्ट आता है तो फिर बताते हैं आपको क्या है इसमें। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा और अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए थाने पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बलिया थाने के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी से नाराज होकर परिजनों ने आज बलिया थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और बलिया थाने को घेर लिया। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। या प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो।
पत्नी ने ही राजेश को मार डाला। अवैध संबंध का करता था विरोध, प्रेमी संग मिलकर दिया वारदात को अंजाम। सलाखों के पीछे पहुंची पत्नी। पुलिस ने छानबीन तब की जब मनियप्पा बहियार में 28 फरवरी को मानव कंकाल मिला। खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस के मुताबिक राजेश की पत्नी ने ही उसकी हत्या कर शव को मटिहानी थाने के अंतर्गत मनियप्पा के खेत में फेंक दिया। पुलिस का यह भी कहना है कि पत्नी का किसी से अवैध संबंध था। इसको लेकर लगातार राजेश विरोध करता था। इसी से नाराज होकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पत्नी को तो पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन यहाँ पुलिस ने इतनी देरी क्यों की? अगर समय रहते पुलिस इस हत्या के गुत्थे सुलझा लेती तो राजेश सही सलामत आज अपने परिजनों के बीच होता। बेगूसराय से वीआईपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखा और समझा होगा आपने कि एक कातिल कहीं और नहीं आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। सीतामढ़ी में बेलगाम हुए अपराधियों ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। दारोगा हत्या मामले की गुत्थी सुलझाने पहुंची आईजी की मौजूदगी में ही अपराधियों ने सरेआम एक व्यवसायी की गोली मारकर उसको मौत के हवाले कर दिया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बेखौफ अपराधियों के आतंक को समझने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में नहीं थम रहा बेखौफ अपराधियों का आतंक। बाइक सवार अपराधियों की काली करतूत। सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सड़क पर पिस्टल फेंककर भागे अपराधी। बिहार के सीतामढ़ी के बरियारपुर 4 लेन चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने सीमेंट व्यापारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे की है। मृतक की पहचान विजय भागवानी उर्फ गुड्डू के रूप में हुई। मृतक शहर के जानकी स्थान वार्ड नंबर 8 निवासी स्वर्गीय गोविंद मल्ल भगवानी का पुत्र था। घटना को अंजाम देकर दोनों अपराधी सड़क पर पिस्टल फेंककर भाग निकले। मिली जानकारी के मुताबिक बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी के सीने में गोली मार दी। खून से लथपथ भागवानी को उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मैं एक बंदूक खाऊंगा, आप हमको फिर खोजोगे एक हफ्ता में आप लोग रिजल्ट नहीं दिखाओगे। मृतक व्यवसायी की बरियारपुर 4 लेन चौक पर मां भवानी ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान था। बीजेपी विधायक ने लिखा पत्र, मुख्यमंत्री साहब सीतामढ़ी के एसपी को यहां से हटाइए। दहशत में जी रही सीतामढ़ी की जनता। आए दिन आपराधिक वारदातों से क्षेत्र की जनता दहशत में। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए ये चिंतनीय विषय। एनडीए की सरकार में इस प्रकार की घटना और त्वरित कार्रवाई में शिथिलता चिंताजनक। एसपी को हटाने के लिए पूर्व सांसद अर्जुन राय ने भी उठाई मांग। इंजन बढ़िया होता है ना तो गाड़ी भी अच्छे ढंग से चलता है। हमारा इंजन ही गड़बड़ है। यहाँ पर जो जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन रहता है। उनका नेतृत्व सही ढंग से नहीं हो रहा है। पिछले बार में प्रभास सालकिल हत्याकांड में हम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि हम मुख्य चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगावेंगे। हम लोगों का मांग था कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाइए। उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग भी लगाइए।
आज अधिकांशतः दुकानों में हम लोग CCTV कैमरा लगाए हुए हैं। सूचना मिलने पर नगर इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव, नगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार राय, महसौल ओपी घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस ने अपराधियों द्वारा फेंका गया पिस्टल और मैगजीन बरामद किया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। खास बात यह है कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आईजी गणेश कुमार की जिले में मौजूदगी में अपराधियों ने दुस्साहस किया। आईजी दारोगा की हत्या मामले की जांच करने मेजरगंज पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक विजय भगवानी उर्फ गुड्डू दुकान के काउंटर पर बैठे थे। दुकान में व्यावसायिक सहयोगी उनके 2 पुत्र उमंग भगवानी भी मौजूद थे। वो दुकान में मौजूद एक ग्राहक को डील कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी ने दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी। एक अपराधी बाइक से उतरकर दुकान में घुसा और काउंटर संभाल रहे व्यवसायी भगवानी के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही व्यवसायी कुर्सी से गिरकर बेहोश हो गए। जब तक आसपास के दुकानदार जुटे, पिस्टल फेंककर दोनों अपराधी तेजी से भाग निकले। दुकान है, उस पे लगभग हमको लगता है 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है। एक अपाची पे सवार 2 आदमी आए हैं, सीधे घुस के अंदर में फायर कर दिए हैं और उनको इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया है। अभी हम लोग इसमें टीम तो हम लोग बनाए ही हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल्स, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। अपराधियों की पहचान को लेकर पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि व्यवसायी की दुकान में लगा CCTV बंद था। पुत्र उमंग भगवानी ने अपराधियों को देखकर पहचानने की बात कही है। पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृत व्यवसायी के पुत्र के बयान पर थाने में FIR दर्ज की गई। डेस्क रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। और शक लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है, इस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए। की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। ऑफिस या दुकान, आपकी हर जगह को हम दिलाते हैं नई पहचान। इंटीरियर डिजाइनिंग के हर एक जरूरत को हम करते हैं पूरा। खूबसूरत और लाजवाब इंटीरियर्स के लिए संपर्क करें AG इंटरप्राइजेज, A69, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नजदीक, कंकड़बाग, पटना। फोन नंबर 8340793751। आपके हर सपने को करने साकार, शादी विवाह हो या कोई भी त्योहार, ऑफिस की पार्टी, जन्मदिन का जश्न या फिर कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम, आपके हर इवेंट को मैनेज करने के लिए अनुभवी इवेंट मैनेजर्स की टीम होगी मौजूद। द सेरेमोनियल, सोनपुर सदन, ऑपोजिट टू चंदन हीरो सर्विस सेंटर, मेन रोड, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना। फोन नंबर 7888381914 62050355332। ऑयली पकौड़े मैं नहीं खाऊंगी, मुझे एसिडिटी है। मीटू क्या मीटू कैंपेन लगा रखा है? अरे पहले मुझे भी थी एसिडिटी की प्रॉब्लम, फिर मैंने लेना शुरू किया श्री वासु द्वारा बनाई गई कई सारी जड़ी बूटी से युक्त विधामृत। तब से नो एसिडिटी, नो गैस, और मैं रहने लगी पहले से और भी ज्यादा फिट। सो नो मोर मीटू, ओनली विधामृत।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खून के रिश्ते भी खूनी रंजिश में बदल जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है जब अपराध सिर चढ़कर बोलता है। कभी शक तो कभी पुरानी रंजिश, कभी जमीन जायदाद भी भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं। लातेहार में भी भाई ने भाई की शक के चलते जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। शक एक ऐसी खतरनाक चीज है जो जानलेवा बन जाती है। शक के चलते लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और जब शक अपने ही खून के रिश्तों पर हो तो हो जाता है रिश्तों का कत्ल। भाई ही भाई का कातिल बन जाता है, पति पत्नी का कातिल बन जाता है जब रिश्तों में पैदा होती है शक की बुनियाद। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिवरही गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां भाई ने भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी का कहना है कि घर वाले उसके पति को ओझा गुनी कहते थे और अंधविश्वास के शक के चलते भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की जानकारी के बाद मनिका थाना प्रभारी नीतीश कुमार दलबल के साथ मृतक के घर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। क्या नाम है? तुलसी पर रहिया। इनका? हाँ, तुलसी पर। घर रेवत। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? बाजार से आवत हलथी। और बाजार से उ लइकवा जोरे आवत हलथी। हाँ। दोनों बाबूटा। अच्छा। बाजार से एकरा गाड़िए ने काते कहलथिन हम नहीं गेल हलिए। गाड़िए ने कहलथिन चल आज उतर रे तोरा मार के बिछौना उड़ाए देबो। एकरे से? हाँ, एकरे से चल आज तो घर से मार के बिछौना तोरा उड़ाए देबो। तनी गड़िया से उतरने से बोल हलथिन लइकवा बोल। सवाल ये है कि ये कैसा वक्त आ गया है जहां अपना ही अपनों का दुश्मन बन बैठा है। खून के रस्सों की खूनी रंजिश तक पहुंच गया है। पति पत्नी का कातिल बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा अपने ही बाप को जान से मार देता है। ऐसी घटनाओं से चिंताएं तमाम। कब बदलेगा वक्त, कब बदलेंगे लोग, कब बदलेगी लोगों की सोच। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। बिल्कुल, कब बदलेगी लोगों की सोच, कब लोग शक अपना खत्म करेंगे। और शक ऐसा वैसा नहीं होता है। कभी अंधविश्वास के चलते जान ले ली जाती है और कभी डायन बिसाही के शक में जान ले ली जाती है। जी हां, अगली खबर इसी पर है। आज हम विकास की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी समाज किस कदर अंधविश्वास की गिरफ्त से जकड़ा हुआ है, इसकी बानगी झारखंड के गुमला में देखने को मिली, जहां डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। देखिए रिपोर्ट। आखिर कब खत्म होगा डायन बिसाही का दंश? अब छटेगा समाज में छाया अंधविश्वास का अंधेरा। गुमला में एक बार फिर 5 लोगों की हत्या। डायन बिसाही में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को मार डाला। सूचना क्रांति के दौर में हम भले ही चांद और अंतरिक्ष में घर बसाने की सोच रहे हों, लेकिन अंधविश्वास अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जादू टोने के नाम पर किसी को दी जाने वाली प्रताड़ना डायन बिसाही के नाम से जानी जाती है और डायन बिसाही के नाम पर न जाने कितनों की हत्या कर दी गई।
झारखंड के गुमला से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। कामडारा थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में गृह स्वामी निकोदिन टोपनो समेत उसके परिवार की 3 पीढ़ियों के लोग शामिल हैं। दयाल महुआ टोली कर कमाए ले जात हो कह के बोला और एखन उमन के लेगला कर वहाँ फंसाए दे है और फोन भी नहीं करेला और काम का खाए कर व्यवस्था कर दे तो मियाँ कहेला हम इनके और ठेक देवेला और कहाँ जाए एखन पता नहीं, फोन भी नहीं उठाएला और उमन के बहुत दिक्कत में है। के खत्म हो गया, कंपनी से निकला दे हैं बहरे 6 दिन से एखन खाए पिए कर मतलब कुछ नहीं मिला थे से कर ले हम थाना में आई और बता थी कर खाना दिवा थी कही के दूसरा मन कर खाद ना खाते हैं सके फोटो में खींच के हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप करके भेज दे हैं। कर पीछे कर कारण स्पष्ट जनाबे नहीं करत है। मन तो बहुत ही अच्छा आदमी रहे, तो से झगड़ा झंझट सब नहीं होता है। क्या काम करत रहे हो? खेती बाड़ी करत हैं, दूसरा काम नहीं रहे। दूसरा काम नहीं रहे माने ये आदमी मिलनसार टाइप कर पूरा मिलनसार केकरो से झगड़ा झंझट सब कई जन रहा है मन घर में? मन घर में 6 आदमी रहे। 6 खत्म हो गए? नहीं, एक बैंक से नहीं। कितना बढ़ 8 साल करीब कर वो रांची में पढ़ाई वास्ते गया है तो खाली बैंक से कनू रहते शायद वो तो मर्डर हो जाता। तो बताने कर मैं हर रांची सब्जी उब्जी बेचे जाते रहेगा? हाँ, सब्जी बेचे के है, सब परिवार चला के लेते हैं। पुलिस ने वारदात के पीछे डायन बिसाही से जुड़ा अंधविश्वास होने का संदेह जताया है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया। कामडारा थाना अंतर्गत आमटोली में परिवार का 5 आदमी का मारे जाने का खबर मिला था सुबह। उसका सत्यापन के लिए डीएसपी और इंस्पेक्टर को हम भेजा था यहाँ पे और जब पता चला कि हाँ वाकई में ये सच है, हम लोग आके पीओ देख लिया है। परिवार का 3 जनरेशन का आदमी को मारा है। जिस तरीके से मारा है वो देखने से यही लगता है कि कोई आपसी विवाद के कारण कोई मारा है और एंगल होगा, इस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज है, इसमें हम कोई कॉन्क्रीट कारण नहीं बता सकता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जितना जल्दी हो हम इस केस का खुलासा करेंगे। कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि इसका सही कारण क्या था, ये हत्या का सही कारण क्या है जो इतना बड़ा नृशंस घटना घटी। जहाँ तक इनके परिवार की एक बच्ची हुई है जो 8 साल की और यहाँ नहीं रह रही है, वो अपने मौसा के घर शायद रांची में कहीं रहती है, तो उसके भी सुरक्षा के लिए हम लोग चिंतित हैं और उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जाएगा और जो भी इसको आर्थिक लाभ उसको मिलना है वो हम लोग उसको मुहैया जल्द से जल्द कराएंगे। वहीं इस नरसंहार पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सीएम हैं जिनको घटना की जानकारी तक नहीं है। सीएम से जब इस मामले पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं है। जानकारी लेने के बाद आगे क्या हो सकता है वो करेंगे। आया है राज्य के लिए अभी मैंने उस खबर को नहीं सुना है, क्या विषय है मैं इसकी जानकारी लेता हूं और क्या इसमें सही गलत है निर्णय लिया जाएगा। सीएम के ऐसे बयान के बाद प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। देखिए, कल बहुत ही दुखद तरीके से गुमला में 5 आदिवासियों की सामूहिक हत्या कर दी गई और इस घटना होने के घंटों बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्हें इस घटना की जानकारी ही नहीं थी। ये बेहद अफसोसजनक बात है कि 5 आदिवासियों की सामूहिक हत्या हो जाती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी नहीं होती। यानी पूरे तरीके से इस राज्य की जो शासन व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो ईश्वर के हाथों में है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के घंटों बाद भी अगर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं मिल रही होती है तो आप सोच सकते हैं इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासी और नागरिक कितने सुरक्षित हैं।
बहरहाल आज हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को, आपको और हमको ये आईना दिखाया है कि क्या ये सच में 21वीं सदी ही है? क्या वाकई यहाँ कानून का राज कायम है? सवाल और भी हैं, लेकिन शायद किसी के पास जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़। तो देखा भी होगा आपने, समझा भी होगा आपने, किसी भी अपराध के होने से पहले होती है एक आहट। जरूरत है उस आहट को समझने की, उस आहट को देखने की और उससे सतर्क रहने की। तो आप भी हो जाइए सावधान, अपने आंख नाक कान खोल कर रखिए और अपने अपराध के होने से पहले उससे पहचान लीजिए, हो जाइए सुरक्षित। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई घटना के साथ। देखते रहिए वीआईपी।